प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मम्मी पापा में, अब प्लीज़ रिश्तेदारों से इस तरीके से बातें मत किया करिए। अब ऐसे क्यों गिड़गिड़ाना लग जाते हैं उनके सामने? पापा मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बेचारा नहीं हूं मैं। जिस तरीके से आप उनके सामने मुझे रिप्रेजेंट करते हैं कि देखिए मेरे बेटे के लिए कोई शादी है, कोई लड़की है तो देखिए देखिए, क्यों? क्यों? हर कोई अपनी जिंदगी में वक्त मांगता है ना। अब मेरा प्रोफेशन, इन लोगों का प्रोफेशन अलग है। वो लोग अलग टाइमलाइन पे चल रहे हैं, मैं अलग टाइमलाइन। प्लीज मैं अभी कैसे समझाऊं आपको? देखिए, मैं समझता हूँ अमूमन ऐसा ही होता है। लड़के 20 से 22 तक उनका कुछ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद वो लोग जॉब पे लग जाते हैं, 25 तक शादी करते हैं, 30 तक अपना घर भी ले लेते हैं, तब तक बच्चा भी उनका हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, अमूमन ऐसा ही होता है। मैं जब पहले कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने ही दुनिया ऐसी ही देखी थी। अब जी इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी लोग हैं जो अलग तरीके से रहते हैं। ये लोग कौन है डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कब शादी करनी चाहिए? हर बार का आप हर हर किसी शादी में जाते हो, कोई आपसे कुछ बात करता है, कोई पूछता है, फिर आप आके घर मेरा दिमाग खराब करते हो। क्या करूं मैं, छोड़ दूं से ये सब लिखना पढ़ना? इतना भी निकम्मा नहीं हूं मैं कि इतना भी बेकार नहीं हूं कि मैं कुछ करता नहीं हूं। अब माना कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उससे थोड़ा बहुत ही कुछ कमा पा रहा हूं, लेकिन वो आज की सच्चाई है, वो कल की सच्चाई नहीं रहेगी, कल कुछ और होगा मेरा। दीदी इस बात को समझती, वो मुझसे नहीं लड़ती। आप ही पता नहीं कौन कौन से लोग आपको मिलते हैं। कौन है ये लोग बताइए? वो अनिल अंकल, वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए? उनका बेटा उनको खुद तो संभालता नहीं है। हाँ, खुद किसी तीसरी जगह पे जाके काम करता है, बीवी को यहाँ पे अपने घर पे रख रखा है, खुद वहां दूसरी जगह रह रहा है, खुद का ठिकाना नहीं। सर्विस में लगना मीन्स क्या है यार? क्या है सर्विस में लगना, बताओ? क्या अच्छी चीज है? मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कोई अच्छी चीज है। जिसकी पसंद हो वो उसे करे। मैं नहीं पसंद करता हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के साथ काम करना। मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, और मैं बन रहा हूं। आई एम ऑन द वे। कि मुझे क्यों सबको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यार आई एम आर्टिस्ट? मुझे नहीं किसी को एक्सप्लेन करना है। मैं खुश हूं अपने लाइफ से। कल को आप मेरी शादी करा देंगे, ठीक है, चलो मैंने शादी कर भी ली, मैं उसको लड़की को कहाँ रखूंगा बताइए? क्या इतना मैं कमा पा रहा हूँ आज के डेट में? हाँ, उसको ले जाऊंगा मैं मेरे साथ बंबई? फिर क्या करना चाहिए मुझे? आपके पास रखना चाहिए उसे, आपकी सेवा में। मम्मी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो लड़की से मैं शादी करूँ वो मेरे साथ ही रहे वहां पे। मैं उसे आपकी दासी, आपकी नौकरानी नहीं बनाना चाहता। और इस तरीके से मैं नहीं जी सकता। मैं चाहता हूँ उस लड़की का अपना एक फ्रीडम हो, उसकी अपनी एक जिंदगी भी हो, वो अपनी तरीके से जिए। और ऐसे लोग हैं वहां पे जो बिल्कुल अपने तरीके से जीते हैं। अगर मुझे कोई कल मिल जाएगी तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में सोचूंगा। पर इस तरीके से ला दिए मत ना आप। क्यों इम्पोज कर रहे हैं? क्यों मत ला दिए चीजें? और मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, करूंगा शादी। यार किसी को जरूरत नहीं, हर किसी को जरूरत है। लाइफ पार्टनर की जरूरत हर किसी को, लेकिन एक वक्त आता है ना। आर्टिस्ट लोग हैं ये, अलग बहुत अलग तरीके से जिंदगी जीते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी एज के 40s में उन्होंने शादी की है, बच्चा कभी कभी अडॉप्ट किया है, और भी कई सारे किस्से हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने जिंदगी देखी है, उन लोगों ने जिंदगी देखी है, आप उस तरीके से मेरी जिंदगी को मत कंपेयर कीजिए। उनका टाइमलाइन अलग है, मेरा टाइमलाइन अलग है। तो ट्रस्ट ट्रस्ट कीजिए ना। मैं कितना समझाऊं आपको? आप हर 15 दिन में किसी से मिलके आते हैं, कोई आपको कुछ फोटोज दिखा देता है,
आप या आप मुझे कम समझते बता दीजिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं बहुत बैड इंसान हूँ, जो कर रहा हूँ वो बहुत दुनिया का गलत काम है, इस तरीके का कोई काम करता नहीं है। अगर नहीं करता है तो क्यों आप इन महान कवियों को पढ़ते हैं पापा, बताइए। क्यों आप कहानियाँ पढ़ते हैं, क्यों आप फिल्में देखते हैं, क्यों आप कविताएं पढ़ते हैं? अगर ये लोग इतने ही बुरे हैं तो क्यों पढ़ते हैं आप? क्यों ये पूरा सब लोग पढ़ते हैं इनको? नहीं पढ़ना चाहिए ना अगर ये लोग इतने बुरे हैं तो। किसी के स्ट्रगल में, किसी के बुरे टाइम में आपको उसको साथ नहीं देना है, लेकिन वो इंसान जब किसी ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो आपको उसका बिजनेस करना है। अरे ये तो मेरा बेटा है, हाँ, ये तो मेरी बेटी है, अरे ये मेरा दोस्त है। क्यों? क्यों ये नकलीपन चाहिए बाबा? क्यों? अब एक आर्टिस्ट को मानते हो तो मानो, उसको पहले से मानो, उसके बुरे वक्त से भी उसको मानो, उसके अच्छे वक्त में भी उसको उतना ही मानो। क्यों बिजनेस करना है? तो नहीं होगा, कल को नहीं होगा, चलो मेरी लाइफ वेस्ट जाएगी, लेकिन ये मेरा डिसीजन है ना, एटलीस्ट जो नुकसान होगा मैं सहूंगा। आप पे तो कोई आंच नहीं आएगी, और मैं हैप्पी हूं तो और क्या चाहिए आपको, बताइए। किस लिए जिंदगी जीता है इंसान? एक अच्छी खुशी से रहने के लिए, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट जीना है, और मैं जी रहा हूं, अच्छे से जी रहा हूं। हाँ, पैसा कम है, वो भी आज की डेट में, ये हमेशा नहीं रहेगा। आई नो, वो वक्त लगता है, चीज़ों को वक्त लगता है, वक्त तो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, जिंदगी पड़ी यार। जिस तरीके से शायद आपने जिंदगी जी है, मैं किस और तरीके से जी लूंगा, लेकिन इस तरीके से लादिए मत प्लीज, और लोगों से मिलना बंद करिए। इसलिए मैं किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं जाता। इन लोगों को मजा आता है दूसरों को पूछने के लिए, अच्छा लगता है इनको, कह रहे इनका बेटा देखो कुछ कुछ करता नहीं है, हाँ, कुछ कर ले भाई जिंदगी में। मजा आता है लोगों को अपनी बातें दूसरों को एक्सप्लेन कराने में, उनको अच्छा लगता है कि वो बड़प्पन उनको महसूस होता है। खोखले लोग होते हैं, खोखले लोग होते हैं। पूछिए उनसे कि आपकी बेटी आपके बेटी से शादी कराओगे हमारे बेटे की? पूछिए, क्यों उसकी शादी किसी इंजीनियर से कराई? पूछिए ना। जब खुद की बेटी की शादी नहीं करा रहे हैं, हाँ, और ऊपर से करा कि आपके बेटी की शादी कराओ, क्यों? उनकी भी तो बेटी थी शादी की, क्यों नहीं कराई उन्होंने अपनी बेटी? पापा, समझिए इस बात को। लोग ना किसी को भी एक सक्सेसफुल होने के बाद ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, और मैं नहीं चाहता कोई मुझे एक्सेप्ट करे इस सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे किसी को प्रूव नहीं कराना है, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उस पर मैं खुश हूँ, इसलिए मैं किसी के पास जाता भी नहीं, और किसी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे उतना टाइम भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जीना चाहता था और मैं जी रहा, दैट्स इट। तो प्लीज़ दोबारा ऐसा कोई कुछ आपको बताए तो आप सुन के वही छोड़ दिया करो, बोलना वो मेरा बेटा है, वो नालायक बेटा है, उसको अकल नहीं है, ऐसा बोल दिया करो आप। हाँ, नालायक है बोलना, बोल दिया करो आप नालायक है। हाँ, वो उनको भी अच्छा लगेगा, आप इतना बोल दिया करो, बोलना वो गई गई हुई केस है। हाँ, आप भी खुश रहिए, मुझे भी अपना काम करने दीजिए। जहाँ तक कि आपके, चलो एनीवेज, मैं जितना कहना चाह रहा था आप से कह चुका हूँ। तो प्लीज़ आप अपने तरीके से जिए, मुझे अपने तरीके से रहने दीजिए, ठीक है?